हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 11 बज चुके हैं, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे लाडलों। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की सेशन। उसमें आज हम यहाँ पर करने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट, जो कि हमने कल टॉपिक किया था, और क्रम परीक्षण, ठीक है ना, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्रम परीक्षण। इसके हम आज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार से शेयर कर दीजिए क्लास को। और इस कक्षा में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए पीटीटी की बात कर रहा हूँ, बीएसटीसी में भी आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। टाइम टेबल आप सभी को पता होगा, सुबह 11 बजे रीजनिंग होती है, शिक्षण अभिरुचि की 1 बजे होती है दोपहर को, और शाम 6 बजे हिंदी इंग्लिश की क्लास, और 8 बजे आपकी जीके मेगा टेस्ट होता है। तो यदि ये आप रेगुलर रूप से क्लासेस ले रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है मेरे प्यारे दोस्तों। और बुक से भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। और बिल्कुल फ्री क्लासें हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। तो बिल्कुल हमारे साथ में यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको यहाँ पर की सारी क्लासों का बेनिफिट मिल सके। और आप सभी को पता होगा कि हमारा टारगेट है कि 150 में से 150 नंबर लाने का, ठीक है ना। रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप यदि रेगुलर रूप से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल अच्छे से आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। तो यहाँ पर बात करें, सेकंड चैनल आपका है जो कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे और आपके नए चैनल को, ठीक है ना, आरपीएन फैन क्लब को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं आज के मोटिवेशन की ओर। बहुत ही शानदार मोटिवेशन के साथ में हम यहाँ आज की शुरुआत है जो कि करने वाले हैं। एक्टिव हो जाइए और एक बार से तैयार हो जाइए आपकी मंजिल पाने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोट, मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं, मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। मंजिले से कह दो ज़रा, मंजिले से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं, मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ, कह दो मंजिलों से, ठीक है ना, कह दो जरे। बिल्कुल। तो यहाँ पर है जो कि जितने भी मुश्किलें आ रही है, जितना भी कोई भी आपको जितना भी पढ़ना पड़ रहा है, रात में जाग जाग कर पढ़ना पड़ रहा है, तो पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको सफलता मिलने वाली है। मंजिल पाने के लिए आपको ये मुश्किलें भी पार करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है ना। तो मुश्किलें जो भी आ रही है हमें उनसे डरना नहीं है और पार करना है मुश्किलों को। चलिए चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर फरमाइएगा। आंसर आप सभी को करना है मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार शानदार ऑल टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। एक टाइप हमने कल नहीं किया था, छोटा बड़ा वाला, उसके क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ ताकि आपको है कि बिल्कुल क्लियर यहाँ पर हो जाए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक पंक्ति में श्याम अगर आगे से 15वां है पीछे से 13वां है तो उस पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे। देखिए यदि ये इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको कल समझाया था बहुत ही अच्छे तरीके से। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले वो क्लास देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए, एक पंक्ति में श्याम का स्थान है आगे से 15वां, ठीक है, और पीछे से है 13वां। तो यहाँ पर देखिए 15वां स्थान और 13वां स्थान दोनों दो, मतलब कि एक ही व्यक्ति के 2 स्थान दे रखे हैं। तो इन दोनों को जोड़ के आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 28 हो जाएंगे। 28 में से 1 घटाया आपने तो यहाँ पर 27 हो जाएंगे। आंसर क्या आ गया, 27 आ गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके, ठीक है ना। जितना शेयर करोगे आपको ही फ़ायदा है, और ठीक है ना, बाकी विद्यार्थियों को भी फ़ायदा मिलेगा, एक सुकून मिलेगा आपको, ठीक है ना। एक सुकून मिलेगा कि हमने यहाँ पर शेयर किया। यदि आप शेयर करेंगे तो एक मन में एक सुकून आएगा कि हमने शेयर किया है, तो क्या है, ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है या फिर पढ़ रही है, तो आपको भी एक अंदर से फीलिंग आएगी, एक अंतरात्मा को सुकून मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आ गया ना, इसका 27 आंसर आएगा। आगे समझ में दोस्तों, आपको क्या करना है, जोड़ के 1 घटा देना है। बिल्कुल यही करना है आपको। दोनों सिरों से दे रखा हो किसी व्यक्ति का तो इनको जोड़ेंगे तो 1 घटा देंगे, ठीक है। बिल्कुल आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों में आगे से ममता का स्थान 21वां है, ठीक है ना, 21वां है। तो यहाँ पर उसका अंतिम से स्थान कौन सा होगा आप बताइएगा।
आंसर दीजिएगा, सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन है कि 21वां है, 21वां है तो आपको बताना है कि उसका अंतिम से स्थान क्या होगा, बताइए। थोड़ा सा क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए जो ममता है वो मतलब कि एक पंक्ति है, उसमें 51 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 51 विद्यार्थी हैं, ठीक है। 51 विद्यार्थी है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है आगे से, मतलब कि यहाँ से ममता का स्थान है 21वां, 21वां है, ठीक है। तो आपको पूछा है कि पीछे से कौन सा स्थान होगा, यहाँ पर पीछे से कौन सा स्थान होगा। देखिए यदि मैं आपके 51 में से 21 घटाता हूँ, 51 में से मैंने 21 को घटाया तो मेरे यहाँ पर कितने बचे? 30 बचे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 51 में से मैंने मतलब कि 21 घटा लिया, मतलब कि ममता समेत, मतलब कि इधर इधर वाले सारे के सारे मैंने घटा लिए। तो यहाँ पर कितने बचे? 30 बचे। तो यहाँ के ममता के इधर इधर 30 है, मतलब कि 30 में ममता काउंट नहीं है, ममता काउंट नहीं है। ममता को काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उससे ममता को जोड़ना पड़ेगा 30 में। तो आपका 31 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए जिनको भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है उनसे निवेदन करूंगा कि कल वाली क्लास आप देखें पहले, ठीक है ना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से हमने पूरा जो है सिलेबस यहाँ पर करने की ठानी है। अपने वर्ग में सत्यम का स्थान ऊपर से 9वां है तथा नीचे से 31वां है। तो बताइए कि कुल वर्ग में विद्यार्थी कितने हैं, बताइएगा। देखिए सारे टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे आगे, ठीक है ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे। आप करिएगा, आपको अच्छा मज़ा आने वाला है क्वेश्चंस करने में, तो बिल्कुल अच्छे से बने रहेगा और आखिर तक आप काउंट कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन है जो कि सही हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अपने वर्ग में सत्यम की बात करें। देखिए सत्यम का ऊपर से 9वां स्थान है, देखिए यहाँ से, ठीक है ना, 9वां स्थान है यहाँ पर। देखिएगा, देखिए ऊपर से 9वां स्थान है, ये 9वां स्थान पर है कौन? सत्यम है, ठीक है। अब उसका नीचे से स्थान कौन सा दे रखा है आपको? 31वां स्थान दे रखा है, ये 31वां है, ठीक है, ये 31वां है। तो इसके 2 स्थान आपको दे रखे हैं, ठीक है ना, 2 स्थान आपको दे रखे हैं। 31 और 9 को जोड़ लीजिए और इसमें से 1 घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 बार ये काउंट हो रहा है। तो इसको घटाएंगे, आपके कितने हो गए? 40, 40 में से 1 घटाया तो आपके हो गए 39। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लाडलो। इसी प्रकार से यदि आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है मेरे प्यारे दोस्तों। 150 नंबर बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपके लिए। यदि इन क्वेश्चनों में से आप 80% क्वेश्चंस भी सही करते हैं तो समझ लीजिए आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका है और आपका सिलेक्शन श्योर है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। और यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारा जो पूरा सिलेबस का जो ये चल रहा है सीरीज, उसमें यदि आप बिल्कुल रेगुलर रूप से रह रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा दोस्तों, और 150 नंबर आप लेकर आएंगे, ये मेरा यहाँ पर कहना है। यदि रेगुलर रूप से कर रहे हैं और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं घर पर तो आपके लिए बिल्कुल आसान है, ठीक है। विद्यार्थियों की कतार में राजेश एक सिरे से 10वां है तथा दूसरे सिरे से 9वां है, तो कतार में कितने विद्यार्थी हैं, बताइएगा। पहले हम है जो कि ईजी टाइप करेंगे, उसके बाद में अच्छे टाइप भी आपके लिए आएंगे, तो ध्यान से आप देखते रहिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर राजेश का एक कतार में है जो कि आगे से है जो कि 10वां स्थान है और दूसरे सिरे से 9वां स्थान है। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 19 हो गए। 19 में से 1 घटा लीजिए, 18 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए जब भी एक व्यक्ति का दोनों सिरों से आपको स्थान दे रखा हो तो उसको जोड़कर, दोनों को जोड़कर आपको ये घटाना है, टोटल आपके पास में आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 18 विद्यार्थी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। 10 लड़कियां और 20 लड़के के कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा तथा कक्षा में 18वां है, तो जया का कक्षा में लड़कों के बीच में स्थान कौन सा होगा, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर दीजिएगा, दिमाग लगाइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके पीटी टीम में शायद ही पूछा जाए, क्योंकि या पूछा भी जाए, इतना लेवल पूछा भी जाए तो आपको यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है ना। बताइएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक मतलब कि एग्ज़ाम में जो आने वाला है उससे अपर लेवल लेकर हमें चलना है, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम में जो आने वाला है,
ठीक है ना, उससे अपर लेवल तक हमें पढ़ना है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा दोस्तों। इसीलिए देखिएगा यहाँ पर 10 लड़कियाँ हैं और 20 लड़के हैं, ठीक है ना। एक पंक्ति में जया का स्थान लड़कियों में चौथा है। देखिए 10 लड़कियाँ हैं टोटल, ये 10 लड़कियाँ हैं टोटल, ठीक है। ये हमने बनाया गर्ल्स। और यहाँ पर देखिए लड़कों की जो पंक्ति है उसमें कितने हैं, 20 हैं। कितने हैं, 20 हैं और ये 10 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला, जया का स्थान लड़कियों में चौथा है। चौथा है मतलब कि यहाँ पर देखिएगा ऊपर से चौथा होगा, ठीक है ना। कोई भी चौथा है तो मतलब 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर है आपकी जया, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें कि जो कक्षा में 18वां स्थान है, कक्षा में कौन सा है, 18वां स्थान है, ठीक है। कक्षा में जया का स्थान जो कक्षा में है लड़कों के बीच कौन सा स्थान होगा, तो कक्षा में मतलब कि कक्षा में तो लड़के और लड़कियां दोनों होंगे, कक्षा में लड़के और लड़कियां दोनों होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो मैंने लाइन बनाई है ये आप समझिए पूरी कक्षा की लाइन है, ठीक है ना। यहाँ पर 30 व्यक्ति हैं, 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 30 विद्यार्थी। अब यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से जया का स्थान है 18वां, मतलब कि यहाँ पर 18 नंबर पर है। कौन है, जया 18 नंबर पर है। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझने वाली चीज़ है। देखिए लड़कियों की संख्या में यहाँ पर देखिए लड़कियों की जो लाइन है उसमें जया का स्थान चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर पर है मतलब कि जो लड़कियों की जो लाइन है उसमें जया से ऊपर कितनी लड़कियाँ, 1 2 3, 1 2 3, ऊपर कितनी लड़कियां हो सकती है, 3 लड़कियां हो सकती है। मतलब कि वो पूरी टोटल कक्षा की हम बात करेंगे तो वो 3 लड़कियां ऊपर ही रहेगी। कहाँ रहेगी, ऊपर ही रहेगी, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर हम टोटल की बात करें तो 1 2 और ये 3, ये 3 लड़कियां हैं जो कि जया से ऊपर ही रहेगी। आया समझ में, ठीक है ना। तो ये जया से ऊपर ही रहेगी, मतलब कि 3 लड़कियां तो ऊपर ही रहेगी। तो यहाँ पर आपको पूछा है जया का कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा स्थान है, लड़कों के बीच कौन सा स्थान है, तो आपको यहाँ पर बताना है, बताइएगा। आया कुछ समझ में, बिल्कुल। देखिए लड़कियों सॉरी यहाँ पर देखिएगा कक्षा में 18 है, ठीक है ना, कक्षा में 18वां स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिएगा कक्षा में 18वां स्थान है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 तो लड़कियाँ हो गई इसमें, इन 18 में 3 तो लड़कियाँ हैं ऊपर। आया कुछ समझ में, 3 तो लड़कियाँ हो गई, मतलब कि 18 में से मैं 3 घटा लेता हूँ तो ऊपर कितने बचे, 15 बचे कि नहीं बचे, 15 बचे कि नहीं बचे, मतलब कि ऊपर से 15वें नंबर पर आ रही है आपकी जो जया है। किन में, मतलब कि यदि मैं लड़कियां, ये 3 लड़कियां जो बैठी हैं उनको घटा देता हूं तो आपकी पीछे ऊपर कौन कौन बचेंगे, लड़के लड़के बचेंगे। लड़के कितने हैं, 14 लड़के होंगे, तभी 15वीं आपकी जया होगी। तो 15वां स्थान पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका जया का। नहीं समझ में आए एक बार से फिर से देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर की बार बार यही आपको बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी आप फिर से देखिएगा, ठीक है ना, यही फ़ायदा है वीडियोस का, ताकि आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है ना, जितना चाहे उसे जो है देख सकते हैं। चलिए 30 छात्रों की एक कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14 क्रम पर है, रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है। रमेश और महेश के बीच में कितने छात्र हैं, बताइएगा, बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे लाडलों, एक बार से क्लास को शेयर तो कीजिए, क्लास को शेयर तो कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए यहाँ पर देखिए 30 छात्रों की एक कक्षा में 30 छात्र, टोटल कितने हैं, 30 छात्र हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, बाएं सिरे से इसका स्थान है जो कि 14वां है, किसका, किसका है, महेश का, ठीक है। रमेश का दाएं सिरे से कौन सा स्थान है, 20वां क्रम है। कौन सा दोस्तों, 20वां क्रम है। अब देखिए यहाँ पर गाड़ी फंस चुकी है, यहाँ पर गाड़ी फंस चुकी है। तो यदि हम यहाँ पर चाहे, देखिए टोटल आपको दे रखे हैं 30 दे रखे हैं, और यहाँ पर देखिए
ये आ गया आपका 20। ये कौन है? रमेश। रमेश 20 नंबर पर है दाएं से। दाएं से 20 है मतलब कि इधर आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 14 तो यहाँ पर हो गए, 20 यहाँ पर हो गए, तो ये 34 हो गए, मतलब कि टोटल 34 थोड़ी है, हमारे पास में 30 दे रखे हैं। तो चलिए यहाँ पर जो मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था वही यहाँ पर लगा दीजिए। फॉर्मूला बताया था ना आपको कल, वही आप यहाँ पर लगा दीजिए। टोटल कितने हैं? 30 हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं मतलब कि अधिकतम व्यक्ति यहाँ पर कितने हैं वो यहाँ पर आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए, एक बार से आप अच्छे से देखिएगा, आपको यहाँ पर क्या बताना है कि बीच में आपके कितने वो हैं व्यक्ति हैं वो आपको बताने हैं। तो आप यहाँ पर फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और दोनों से आप कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से आंसर आप दे सकते हैं। चलिए एक बार से आप दीजिए यहाँ पर आंसर सभी, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। चलिए, बहुत ही बढ़िया। देखिए अधिकतम की बात करें, अधिकतम की हम बात करें तो हमें जो यहाँ पर छात्रों की जो संख्या दे रखी है, छात्रों की जो संख्या दे रखी है, टोटल छात्रों की संख्या, वो हमें यहाँ पर क्या दे रखी है? न्यूनतम दे रखी है। न्यूनतम दे रखी है, ठीक है ना? कितनी दे रखी है? न्यूनतम दे रखी है, बिल्कुल न्यूनतम यहाँ पर हम लग देंगे 30 हमारे पास में न्यूनतम है, ठीक है। और अधिकतम हमें नहीं पता है, या फिर बीच में भी यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से तो नहीं निकाल पाएंगे। चलिए हम यहाँ पर उसी ट्रिक से करते हैं जो कि बेसिक है, ठीक है ना। 30 टोटल है हमारे पास में, 30 हमारे पास में टोटल हैं। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बाएं से जो महेश है वो 14वें क्रम पर है, ये 14 स्थान पर आ चुका है, ठीक है, 14वें नंबर पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ मैं 14 नंबर पर। और इधर से बात करें रमेश की, तो रमेश ये आपका 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। अब देखिए मैं यहाँ पर बात करूँ मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर टोटल कितने हमारे पास में, कितने हैं? बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए 30 है हमारे पास में टोटल, तो यहाँ पर ये 20 स्थान पर आ गया। तो आपको पूछा क्या है? रमेश और आपके महेश के बीच में कितने छात्र हैं बताइएगा। तो छात्र कितने हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है ना। यहाँ तक देखिए 20 आ गए आपके पास में, इसके इधर कितने हैं? 10 होंगे, तभी 30 होंगे टोटल। आगे समझ में? तो 10 तो यहाँ तक हो गए, 10 तो यहाँ तक हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, जो आपका रमेश है वो यहाँ पर है, और आपका जो कौन है, महेश है, वो यहाँ पर है। तो ये महेश रहा, ठीक है, और ये आपका कौन है? रमेश रहा। तो यहाँ से देखिए इधर 10 है आपके, इधर 10 बचे, तो ये आपका 11वां हो गया, ये आपका 11वां हो गया रमेश इधर से, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। जो यहाँ पर है वो रमेश है, रमेश इधर से कौन सा हो जाएगा? 11वां स्थान पर हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपका रमेश है वो इधर से कौन से स्थान पर हो जाएगा? 11वें स्थान पर हो जाएगा। तो ये 11वां स्थान तो हो गया। इसके बाद में देखिए ये 14वें स्थान पर है, आपको बताया जा रहा है इधर से, ठीक है ना। ये 14वें स्थान पर है, ठीक है, 14वें स्थान पर है, मतलब कि 14वां स्थान तो इसका खुद का है, ठीक है ना, 14वां स्थान तो इसका खुद का है। तो यहाँ पर एक तो रवि जो आपका रमेश है उसका तो 11वां स्थान है, और इसका आपका 14वां स्थान है। तो 14 और इस 11 में से कितने बचे? देखिएगा 3 बचे, तो 3 आपके इन बीच में आ जाएंगे। समझने वाली चीज़ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझने वाली चीज़ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति इनके बीच में बैठे हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 छात्रों की एक पंक्ति में आर दाएं से 5वें स्थान पर है और टी बाएं से 4थे स्थान पर है, तो आर टी के मध्य कितने व्यक्ति हैं बताइएगा। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, 20 छात्र हैं, ठीक है, 20 छात्र हैं, ये देखिए 20 छात्र हैं टोटल। क्या बोल रखा है? आर दाएं से, आर दाएं से मतलब कि इधर से 5वें स्थान पर, ये 5वें स्थान पर है आर, ठीक है। टी बाएं से 4थे स्थान पर, ये टी है जो कि 4थे स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब तो इसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 4 और 5 यहाँ पर कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक है, 9 हो गए। और अब 20 में से 9 घटा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर की इनका योग है कि टोटल से कम आ रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दीजिए, इनको जोड़कर 20 में से घटा लीजिए। तो यहाँ पर क्या आया? 11, 11 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर फरमाइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए दोनों छोर से किसी भी व्यक्ति का दो छोर से आपको दे रखा है 16वां है यहाँ पर दोनों छोर से, तो यहाँ पर दोनों छोर से 16वां है, मतलब कि 16 दूना 32 और 32 में से आप एक घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 31। आपका आंसर आ जाएगा 31, मतलब कि 2 नंबर ऑप्शन। आया समझ में? किन किन का सही था एक बार से ईमानदारी से बताइएगा। करेक्ट आंसर कौन सा, किन किन का सही था? अभी तक किन किन के सारे सही चल रहे हैं यहाँ पर बताइएगा। सारे किन किन के सही चल रहे हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। चलिए, और एक बार से क्लास को शेयर कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को शेयर कर दिया, मज़ा आ जाएगा। राम श्याम से बड़ा है, देखिए ये क्वेश्चन हमने कल नहीं किया था, ये टाइप भी है इसके अंदर। देखिए राम श्याम से बड़ा है और राम सुरेश से छोटा है। नरेश राम से बड़ा है लेकिन सुरेश से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है बताइए। देखिए यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन कह रहा है वैसा का वैसा आपको करते जाना है, ठीक है ना। देखिए राम श्याम से बड़ा है, राम है जो कि श्याम से बड़ा है, मतलब कि श्याम से बड़ा है, मतलब कि राम बड़ा है, तो राम बड़ा है तो राम को मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। राम सुरेश से छोटा है, देखिए श्याम है, एस वाई लिख रहा हूँ इसको, ठीक है ना, और सुरेश को मैं एस लिख दूंगा, ठीक है। राम है जो कि सुरेश से छोटा है, मतलब कि सुरेश, एस यू लिख रहा हूँ इसको, एस सुरेश से राम छोटा है, मतलब कि नीचे राम आ जाएगा, ठीक है। नरेश राम से बड़ा है, नरेश है जो कि राम से बड़ा है, मतलब कि राम से बड़ा, मतलब कि यहाँ पर आएगा या तो एन, ठीक है। लेकिन सुरेश से छोटा है, सुरेश से छोटा है मतलब कि इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा यहाँ पर कौन है, श्याम है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे नीचे आया वो सबसे छोटा होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का आपके सामने आंसर फरमाएगा। आनंद सूरज से लंबा है, सूरज यहाँ पर सूरज है ना, सूरज नहीं है, सूरज है। आनंद सूरज से लंबा है, सूरज अशोक से लंबा है, और अशोक कोमल से लंबा है, और बताना है आपको कि सबसे लंबा कौन है। देखिएगा यहाँ पर आनंद सूरज से लंबा है, सूरज से लंबा है आनंद, और सूरज है जो कि अशोक से लंबा है, अशोक से लंबा है। देखिए ये आनंद है, ये का आनंद लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर ये सूरज से लंबा है, और जो सूरज है वो अशोक से लंबा है, अशोक से मतलब कि ए ओ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अशोक से लंबा है, तथा अशोक कोमल से लंबा, मतलब कि कोमल से भी लंबा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो कौन है, आनंद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, आनंद बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आए समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसी प्रकार क्वेश्चन आंसर फरमाएगा जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए अनीता सीता से लंबी है, सीता वीणा से छोटी है, मोनू अनीता से लंबी है। यदि वीणा की लंबाई 5 फुट 3 इंच है तो सबसे लंबा कौन है बताइएगा। देखिए अनीता सीता से लंबी है, अनीता सीता से लंबी है, ठीक है। सीता वीणा से छोटी है, सीता है जो कि वीणा से छोटी है, मतलब कि यहाँ पर आ सकता है। मोनू अनीता से लंबी है, मोनू अनीता से लंबी है, मतलब कि ऊपर आएगी, ठीक है। यदि वीणा की लंबाई, यदि वीणा की लंबाई 5 फुट और 3 इंच है, ठीक है, 5 फुट 3 इंच है, तो सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है वो बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा, सीधे सीधे हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, आंकड़े अपर्याप्त हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है वो यहाँ पर हमें आंकड़े नहीं दे रखे हैं पूरे अच्छे से, और यहाँ पर हम बात करें तो आपका जो वी है वो कहाँ पर आएगा ये हमें नहीं पता है। हमें बस इतना बोला जा रहा है कि जो सीता से लंबी है आपकी वीणा, ठीक है ना, सीता से लंबी है या फिर वीणा से छोटी है सीता। हमें यह नहीं बोला गया है कि कहाँ पर है, ऊपर कहाँ पर है, ये हमें नहीं बोला गया, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन में आंकड़े अपर्याप्त हैं, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। एक प्रतियोगिता में 5 लड़कों ने भाग लिया। सोहन का स्थान सुरेश जी से नीचे है, विजय का स्थान दीपक से ऊपर तथा कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच में था। तो बताइए प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान किसे मिला था। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से क्लास को शेयर करें और आनंद लेने दें, और आनंद लीजिए क्लास का, और लास्ट तक क्लास को देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। क्योंकि यहाँ पर हमारे वही विद्यार्थी आएंगे क्लास देखने के लिए जिनको सिलेक्शन चाहिए। बातें करने वालों का यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है, इसलिए सिलेक्शन लेना है तो ही क्लास में आए, अन्यथा यहाँ पर टाइम पास करने के लिए ना आए। क्लास को पूरा देखें और अच्छे से देखें, ठीक है ना, ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि हमने टारगेट 150 का इसीलिए नहीं रखा है कि आप हमारी वीडियोज़ को देखें और इस प्रकार से, हमने इसलिए रखा है कि आपके 150 नंबर आने चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर आपको संपूर्ण सिलेबस करवाएंगे रीजनिंग का, और अच्छे से आपको जो भी समझ में नहीं आता जितनी प्रैक्टिस हो सकेगी जितनी करवाएंगे, ठीक है ना। तो सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल अच्छे से आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, और रेगुलर रूप से यदि देख रहे हैं, एक दिन आगे 2 दिन आगे इनसे काम नहीं चलेगा, रेगुलर रूप से यदि देख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा दोस्तों। आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। देखिए 5 लड़कों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, और यहाँ पर बात करें तो सोहन का स्थान सुरेश से नीचे, मतलब कि सोहन का मैंने SO लिख दिया है, ठीक है ना। सोहन का स्थान है कि सुरेश जी से नीचे है, मतलब कि यहाँ पर हम लिखें तो ये आपका SU सुरेश है और ये आपका सोहन है, ठीक है। सोहन का स्थान है जो कि सुरेश से नीचे है, और विजय का स्थान दीपक से ऊपर है। विजय का स्थान है, ठीक है ना, विजय का स्थान है जो कि दीपक से ऊपर था, और कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच में था। मतलब कि यहाँ पर आपका कुणाल होगा, ठीक है ना, कुणाल होगा, और V इसके नीचे होगा, और D यहाँ पर इसके नीचे होगा, ठीक है ना, D इसके नीचे होगा। तो आपको बोला है कि सर्वोच्च स्थान किसको मिला, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सुरेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, आंसर फरमाएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, आंसर फरमाएगा क्या हो जाएगा। सपना लता से छोटी है तथा लता कमला से छोटी है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। छोटा बड़े वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है रीजनिंग में। चलिए, सपना है जो कि लता से छोटी है, सपना है जो कि लता से छोटी है, मतलब कि लता को ऊपर लिख दिया और सपना को नीचे लिख दिया। तथा लता कमला से छोटी है, मतलब कि लता है जो कि कमला से छोटी है, मतलब कि कमला बड़ी है तभी ऊपर होगी, ठीक है ना, लता छोटी होगी। और यहाँ पर जो कि महेंद्र सपना से बड़ा है, महेंद्र है जो कि सपना से बड़ा है, महेंद्र यहाँ पर लिख लेते हैं कहीं पर। तो यहाँ पर लेकिन लता से छोटा है, लता से छोटा मतलब कि यहाँ पर आएगा बीच में, ठीक है ना। लता से छोटा है महेंद्र, और जो आपकी सपना है उससे बड़ा है, तो यहाँ पर इनके दोनों के बीच में आएगा। आगे क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है तो आपका के है, मतलब कि कमला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ा का पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पूछा है यहाँ पर, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। लड़कों की एक पंक्ति में संदेश दाएं से 8वां है और चंकी बाएं से 12वां स्थान पर है। यदि चंकी और संदेश दोनों एक दूसरे के स्थान है जो कि आपस में बदल लेते हैं, तो बिल्कुल बदलने वाला क्वेश्चन भी है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना। आंसर यहाँ पर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए देखिए यहाँ पर देखिएगा, लड़कों की एक पंक्ति है, उसमें संदेश, ये संदेश है 8वें स्थान पर है, ठीक है। कौन से, दाएं से आपको बोला है, दाएं से है ना। चलिए दाएं से, इधर से देखते हैं, दाएं से ये संदेश है 8वें स्थान पर है, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, जब संदेश और चंकी बाएं से 12वें स्थान, मतलब कि इधर से 12वें स्थान पर है आपकी ये चंकी, CH, ठीक है। यदि ये इन्होंने स्थान बदल लिए, अपने स्थान है जो कि बदल लिए, मतलब कि जो आपकी चंकी है वो इधर आ गई और आपका जो संकेत है वो इधर आ गया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, अब ध्यान से देखिएगा, तो चंकी का स्थान बाएं से कौन सा हो जाता है, बाएं से कौन सा स्थान हो गया इसका,
12वां 21वां हो गया। कौन सा दोस्तों? 21वां हो गया। अब देखिए चंकी का दोनों तरफ से स्थान आ चुका है। 21 और 8, 21 और 8 यहाँ पर इनको जोड़ लीजिए और एक घटा दीजिए, आपका टोटल आ जाएगा। क्या दोस्तों? टोटल आ जाएगा। लेकिन आपको पूछा है दाईं ओर से संदेश का स्थान कौन सा होगा, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले तो आप टोटल निकाल लीजिए। 21 और 8 को जोड़ा तो यहाँ पर हो गए आपके 29, 29 में से एक घटाए तो आपके हो गए टोटल कितने हो गए? 28 हो गए। टोटल कितने हो गए? 28 हमारे पास में आ गए टोटल। ठीक है, ये आ गए टोटल। आगे क्या बोला गया है? दाईं ओर से, मतलब कि इधर से दाईं ओर से संकेत की स्थिति क्या है, संकेत की स्थिति क्या है ये आपको वो बताया है। तो ये इधर से 12वां स्थान पर है और टोटल हमारे पास में 28 है। 28 में से आप घटा दीजिए 12 तो आपके कितने आए? 16। 16 में एक जोड़ दीजिए, आपका कितना आ गए? 17। 17वें स्थान पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। 17वें स्थान पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। 25 बच्चों की एक पंक्ति में नयन दाएं 14वां है और अरुण नयन के बाएं तीसरा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बाएं से अरुण का स्थान कौन सा होगा बताइएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है ना, बिल्कुल वीडियो के एंड होने के बाद में। तो आज हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन किए हैं। 15 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लासों का शेड्यूल आपको पता होगा, देख लीजिएगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर या फिर जहाँ पर भी आप लगाना चाहें, जहाँ पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस को लगाएं ताकि सभी विद्यार्थियों को पता चल सके और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं RPN1 फैन क्लब की तरफ से, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से अच्छे वीडियो वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा, मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी दोस्तों। धन्यवाद।